प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम जेनी गायकवाड़ है और मैं आप सबों का इस चैनल में जिसका नाम है जीसस इज द वे, मैं आप सबों का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। अभी मैं आप सबों के सामने प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए एक गीत गाऊंगी जिसका नाम है चाक पर अपनी रख मुझे। मैं आशा करती हूँ आप सबों को ये गीत पसंद आएगा। परमेश्वर आप सबों को इस गीत के द्वारा आशीष करे और आपसे बातें करे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। स्वर्ग से तू उतरा मेरे लिए, मेरे पापों को धोने
Once again, praise the Lord in the lovely and holy name of our Lord Jesus Christ. एक बार फिर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं भाई साहिल मसीह आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे एक और मौका दिया इस माध्यम से, इस टेक्नोलॉजी के मीडियम से आप सबों से बातें करने का, आप सबों से उनके वचनों को शेयर करने का, जो बातें मुझे सीखने को मिली उन बातों को शेयर करने का प्रभु ने एक और मौका दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हम प्रभु के वचनों में से जो आज का मैसेज है वह उड़ाऊ पुत्र के ऊपर है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह एक फेमस दृष्टांत है, प्रसिद्ध दृष्टांत है, जो कि लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 11 से 24 में पाया जाता है। और जो जो लूका की पुस्तक है, सुसमाचार है, उसका लेखक जैसा कि हम सब जानते हैं लूका था, और वो एक फिजिशियन था, वैग था और पॉल का कंपेनियन भी था। और उसने इस पुस्तक को इसलिए लिखा, इसलिए उसने व्यवस्थित तरीके से लिखा, और हमें यह देखने को भी मिलता है कि सबसे ज़्यादा जो सही शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने ठीक तरीके से व्यवस्थित और उनके जीवन से जुड़ी हुई हमें मिलती हैं। और जो भी लूका ने यहाँ पे लिखा उसने साक्षियों के कहने, मतलब जो साक्षियों ने उनको साक्षी दी उसके आधार पर उसने इन बातों को दर्ज किया है यहाँ पर। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो जीवन है, जो स्टार्टिंग पीरियड है वहाँ से लेकर अंत के पीरियड का लास्ट समय तक का वहाँ पर पूरा वर्णन है। और जितनी भी शिक्षाएं हैं हमें वहाँ देखने को मिलती। सबसे ज़्यादा शिक्षाएं हमें इसी पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह की देखने को मिलती है। और जब हम इसमें देखते हैं कि पैराबल्स जो दृष्टांत है सबसे ज़्यादा हमें इसी समाचार में देखने को मिलता है। और जो ये उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत है, पैराबल है, वो सिर्फ हमें इसी पुस्तक में देखने को मिलता है, इसी सुसमाचार में, इसी गॉस्पेल में हमें देखने को मिलता है। तो एक बार हम परमेश्वर का फिर से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि जो बात मैंने सीखी मैं आपसे शेयर कर सकूं। तो मैं और भी थोड़ा सा मैं आपको ऐसी जानकारी देना चाहूँगा जिससे हम सब कंफर्म रहें कि किस बारे में हम बात करने वाले हैं आज। और मेन जैसा विषय आप जानते हैं, टॉपिक आत्मिक जीवन से गिरना, फॉल फ्रॉम अ स्पिरिचुअल लाइफ। जैसा कि मैंने टॉपिक ऑलरेडी दिया हुआ है, आप सब जानते हैं, आप सब ने पढ़ा होगा वीडियो को चालू करने से पहले। और इस टॉपिक को मेरा जो देने का ये मतलब था कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रोडिगल सन, जो कि एक टाइप ऑफ रिडीम्ड सिनर था, एक छुड़ाया हुआ पापी था, उसने किस प्रकार फिर से अपने जीवन में वही कामों को, पाप को वापस लेके आया। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरी सोच है, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा गया, कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को बताया कि वो एक अच्छे घर में रहता था जहाँ पे हर चीज़ थी, उसे हर चीज़ की सुविधा मिलती थी, तो हम समझ सकते हैं कि मतलब वो पहले प्रभु में चलता था, इसलिए हर चीज़ में हर चीज़ की बरकत उनके पर थी। लेकिन जब उसके अंदर ऐसी बातें आई जो प्रभु को पसंद नहीं थी, परमेश्वर को पसंद नहीं थी, वहाँ से वो अलग होना चालू हो गया। तो इन्हीं बातों के बारे में आज हम बातें करेंगे कि हम अपने जीवन से इनसे क्या सीख सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुसमाचार सबसे ज़्यादा दृष्टांत हम इसी पैराबल्स हम इसी सुसमाचार में पाते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है और देखने को मिलता है। तो आज हम एक दृष्टांत है उड़ाऊ पुत्र के ऊपर, जो हमारे जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, उसके पर मनन और चिंतन करेंगे। और ये सुसमाचार हमें बताता है कि यह दृष्टांत यीशु मसीह के द्वारा हमें
दिया गया है यीशु मसीह के जर्नी के टाइम में, और जो कि उनकी यात्रा के समय में, जो कि जेरूशलेम से सामरिया और पीरिया के आसपास की जगहों का है। मेनली जो मिनिस्ट्री थी वह पीरिया में चल रही थी, और अगर ये बाइबल में नहीं लिखा है, बट आप जब बड़े रेफरेंसेस को देखेंगे तो आप वहाँ पे इन बातों को पाएंगे। और यह दृष्टांत यीशु मसीह के द्वारा कुछ अंतिम महीनों में दिया गया है, उनके क्रूस के चढ़ाए जाने से पहले दिया गया है। और बाइबल हमें बताती है कि जो ये दिन था जब प्रभु यीशु मसीह इन बातों का प्रचार कर रहे थे, लोगों को दृष्टांत दे रहे थे, तो वह दिन सबत का दिन था। और यीशु मसीह फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने को गए थे वहाँ, परंतु वे लोग उनकी घात में लगे हुए थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बीमार को वहाँ देखकर उनसे पूछा कि सबत के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं। तो वहाँ पर सब फरीसियों में से जो वहाँ बैठे थे किसी ने जवाब नहीं दिया। और बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि इसके बाद प्रभु ने कुछ दृष्टांत दिए, फिर एक शिक्षा दी चेले बनने के मूल के ऊपर, और फिर एक और दृष्टांत दिया नमक का दृष्टांत। और फिर ये मैं आपको 14th चैप्टर की बात बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे 15th चैप्टर में। तो वहाँ सिर्फ 3 दृष्टांत है, हमें 3 दृष्टांत देखने को मिलते हैं जिनका मतलब एक ही है, परंतु वह अलग अलग तरीके से समझाए गए हैं। जिसमें से प्रोडिगल सन, जुड़ाव पुत्र का दृष्टांत है, पैरेबल है, वह हमारे जीवन से बहुत ही मिलता जुलता है। तो आज हम अपनी लाइफ में इन वचनों में से कुछ ग्रहण करेंगे, और परमेश्वर आपसे आज कुछ बातें करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन। तो हम बाइबल हम खोल लेंगे, और सुसमाचार जो हम अपने साथ अपनी बाइबल को अपने पास ले आएंगे जहाँ कहीं भी हो। हम जब मीटिंग में जाते हैं हम एक शांत जगह में बैठेंगे ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी शैतान हमारे मनों में न डाले। और जब हम इस वचन को ग्रहण करते हैं हम अच्छी तरह से ग्रहण करने वाले हो सकें, ताकि कोई भी इस वचन को चुरा के न ले जाने पाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम बिल्कुल केयरफुल हो जाएं, और एक हमारा जो मन है वो सिर्फ इधर को हो, एक भटके ना, ऐसा मन हम लेके ना बैठें कि क्योंकि हम दो नाव में पैर रख के हम 2 जगह के नहीं हो सकते, है ना। तो इसलिए हम अपने जो भी काम है उसको छोड़ दें, और हम इधर भी केयरफुल हो जाएं थोड़ी देर के लिए। ज़्यादा देर की शायद ये वीडियो नहीं है, और हम थोड़ी देर में कुछ बातों को सीखेंगे, और प्रभु की ओर से हमें बहुत आशीष इस मैसेज के द्वारा मिलने वाली है। तो हम मीटिंग में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, और हम सभी लोग अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। स्वर्ग सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के पवित्र और धन्य और मीठे और मधुर नाम में प्यारे परमेश्वर आपके समीप आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए आपने हमें दिया, आज के इस दिन को आपने हमें दिया प्यारे परमेश्वर। इसके हृदय से धन्यवाद देते हैं, हर एक जीवितों के बीच में हमें संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्यारे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर से आपने मौका दिया इस वीडियो के द्वारा, इस प्रभु जी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपके लोगों से मिल सकते हैं, उनसे वचन को शेयर कर सकते हैं प्यारे परमेश्वर। हर एक बात के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ प्यारे परमेश्वर। जब आपका बीज आपके लोगों के बीच में बोया जाता है, आप हर एक के सहायक होना, मददगार होना प्यारे परमेश्वर। हर एक के परिवार में, हर एक के ऊपर आपकी आशीष और बरकत होने पाए प्यारे परमेश्वर। जब भी शैतान की युक्तियाँ उनके जीवन में काम करने वालों की कोशिश करे प्यारे परमेश्वर, आपका वचन कहता है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे प्यारे परमेश्वर। तो हम प्यारे परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में पूरा करिए प्यारे प्रभु जी। हमारे जीवन से हर एक उन युक्तियों को नाश करिए जो शैतान हमारे जीवन में करता है प्यारे परमेश्वर। हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ, इस मीटिंग को आपके हाथ में सौंपता हूँ, अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्यारे परमेश्वर। हर एक लोगों को आपके हाथ में सौंपता हूँ जो इस मीटिंग को
इस वीडियो को देखते हैं प्यारे परमेश्वर। हर एक के साथ होना, हर एक की अगुवाई करना, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो। इस छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और धन्य मीठे नाम में, आमीन आमीन। हम खोल लेंगे लूका उसका 15वां अध्याय 11 से 24। और मैं एक बात बताना चाहूँगा, आज हम सिर्फ 11 से 16 तक देखेंगे और जो सेकंड पार्ट है 17 से 24 तक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज एक वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं एकत्रित कर सकते, है ना। और हम पहले किस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र ने अपने ज़िंदगी में वो डाउन स्टेप किया, हम उसके विषय पे देखेंगे। उसके ऊपर हम 7 पॉइंट देखेंगे और किस प्रकार से हमारी ज़िंदगी उससे मिलती जुलती है, हम उसको देखेंगे। और हम ये देखेंगे कि हमारी लाइफ में हम कैसे डाउन स्टेप, हम अपने आप को डाउन स्टेप लेकर चले जाते हैं। ऐसे काम करने से जो हमारे उचित नहीं है वो हमें कैसे नीचे लेके चले जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि क्यों हम बार बार एक ही पाप में गिर जाते हैं। आज मैं 7 पॉइंट से जो हमको उड़ाऊ पुत्र के जीवन से देखने को मिलते हैं उन पर बातें करूंगा। और वो 7 पॉइंट्स इस प्रकार हैं कि पहला जो है मैं सबको बता दूं, 7 पॉइंट्स है, मैं सबको पहले से इनके बारे में बताना चाहूँगा कि वो 7 पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो आप लिख सकते हैं अपने बाइबल में। पहला जो है वो सेल्फ विल है, आत्मिक इच्छा। जब हम 12वें पद को पढ़ते हैं लूका 15वें सुसमाचार के 15वें अध्याय के, तो हमें वहाँ पे उड़ाऊ पुत्र की, प्रोडिगल सन की आत्मिक इच्छा देखने को मिलती है। सेकंड, सेल्फिशनेस हमें उसके अंदर देखने को मिलता है, स्वार्थ उसके अंदर देखने को मिलता है। हमें वर्स 13 में बात उसके अंदर देखने को मिलती है। उसके उसके पिता से सेपरेशन होना, विभाजन होना या अलग होना हमें देखने को मिलता है वर्स 13 में। फिर सेंसुअलिटी या कामुकता या विषय भोग हमें देखने को मिलता है वर्स 13 में, जो कि एक अधर्म का काम या फिर कुकर्म के काम जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं। और फिर इसका 5वां बात है स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन। हम 14th वर्स में देखेंगे आत्मिक विनाश को, कि किस प्रकार से उसका जो मनोबल था वो टूटा और वो किस प्रकार से अपने घर से अलग हुआ था। और वो जब उसकी हर एक बातें, संपत्तियां उड़ गई, जब उसके दोस्त छोड़कर चले गए, तो किस प्रकार से वो दूसरों के यहाँ काम करने को लग गया। फिर हम देखेंगे कि सेल्फ अबेसमेंट, अपना अपमान करना, अपनी बेइज्जती अपने आप करना। तो किस प्रकार से उसने अपनी बेइज्जती की, और ये एक परमेश्वर के दृष्टि में एक पाप है। और क्योंकि हम अपने आप के नहीं हैं, इसलिए हमें ये बहुत जानना ज़रूरी है कि सेल्फ अबेसमेंट क्या है और हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें देखना ज़रूरी है बाइबल के अनुसार। और स्टारवेशन, भूखमरी, अकाल, किस प्रकार से जब वो परमेश्वर से अलग हो गया तो उसके जीवन में अकाल आया, भूखमरी आई। तो हम स्टार्ट करेंगे आज की मीटिंग और हम सभी अपने वो बाइबल्स में लूका रचित सुसमाचार खोल के रखेंगे और साथ में जब मैं कुछ वर्सेस बोलूँगा तो उसे भी निकालेंगे। और हम पहले देखेंगे आत्मिक इच्छा के बारे में, सेल्फ विल के बारे में। तो बाइबल मुकद्दस हमें ऐसा बताती है, जब हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 1 अध्याय उसकी 43वीं आयत, वहाँ यूँ लिखा है, यह बात मैंने तुमसे कह दी परंतु तुमने ना मानी, किंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। यहाँ इजराइलियों के विषय में यह बात होती है जब वे लोग कनान के बहुत समीप पहुंच गए थे, एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए थे। इसको परमेश्वर यहोवा ने उनको दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो परमेश्वर को नापसंद था। और मूसा ने उनसे कहा था उस समय कि देखो, उस देश को जो परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है, इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। ना तो तुम डरो, ना तुम्हारा मन कच्चा हो। परंतु उन्होंने चाहा कि हम उस देश को जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसका भेद ले लें। और यह मूसा को यह बात अच्छी लगी। उसने 12 पुरुष हर गोत्र के पीछे
एक पुरुष चुन लिया, तब वे गए और एशकोल नामक नाले में पहुंचकर भेद लिया उस देश का, और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर वापस आए और यह संदेश दिया कि जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वो अच्छा है। तो भी उन लोगों ने वहां जाने से मना किया और अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर है ना, डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल लाया है कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। क्योंकि वे लोग डर गए थे, क्योंकि जो लोग भेद लेने गए थे उन्होंने बताया कि वहाँ के लोग बड़े और लंबे हैं और वहाँ के नगर बड़े हैं और उनकी शहरपना आकाश से बातें करती हैं। वहाँ अनाक वंशियों को भी उन्होंने देखा, और लेकिन ये भूल गए कि जो परमेश्वर उन्हें हर विपत्ति से बचाते आया है और वे उन्हें आगे भी बचाएगा। इसलिए परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और परमेश्वर ने निश्चय किया कि इस बुरी पीढ़ी के लोग अच्छे देश में नहीं जाने पाएंगे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार उन लोगों ने एक सेल्फ विल के कारण, उसके कारण, डर के कारण जो उनके अंदर आया, किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और सेल्फ विल को करना चाहा, और उन्होंने अपने इच्छा से उस देश का भेद लेने को भेजा। और हम आगे को पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहोशू और कालेब को छोड़कर वहाँ उस बुरी पीढ़ी के लोगों में से कोई भी वहाँ नहीं जाने पाया। लेकिन जो वो एक बुरी पीढ़ी के लोग जो जिनकी चिंता करते थे, उनके बाल बच्चे कि वे लूट में चले जाएंगे, परमेश्वर ने कहा वे प्रवेश करेंगे, है ना। तो उनके बाल बच्चे वहाँ प्रवेश कर गए, लेकिन वे नहीं जाने पाए। फिर जब उन्हें मूसा ने ये बताया कि इतने समय से जब तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाते आया है हर एक विपत्तियों से, तो आगे भी बचाएगा। तब जब उन्हें ये बात समझ में आई, जब उन्हें समझाया गया, तब उन्होंने फिर मूसा से वे आके कहने लगे कि हम अपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, पर अब हमें अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। तब वह बिना सोचे समझे पहाड़ पर चढ़ने को तैयार हो गए। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम शत्रु से हार जाओ। और जैसा कि हम देखते हैं व्यवस्था विवरण पहला अध्याय उसके 43वीं आयत में यह बात परमेश्वर मूसा ने अपने लोगों से कही कि यह बात मैंने तुमसे कह दी, जो परमेश्वर की बात थी उन लोगों ने कह दी उनसे कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में नहीं है, तुम मत चढ़ाई करो। लेकिन यह बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने ना मानी, किंतु डिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि वे सारे जो ऐसा उल्लंघन करके परमेश्वर की बातों का अपनी ढिठाई में, अपनी मनमानी में, अपने सेल्फ विल के कारण वहाँ पे गए और वे घात किए गए, है ना। तो क्या हम भी अपने जीवन में इसी ढिठाई को करते हैं? परमेश्वर की यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन हम करते हैं, अपने सेल्फ विल को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें अपने आप को देखना है। ये वक्त बहुत ही नज़दीक है और दूर नहीं है कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आने वाला है, तो हमें अपने आप को, अपने सेल्फ विल को पूरा नहीं करना है, अपनी मनमानी नहीं करना है जैसे कि उन्हें इजराइलियों ने किया। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बाइबल किस लिए लिखी गई? बाइबल इसलिए लिखी गई ताकि जैसा हमारे पुरखाओं ने किया, हमारे जो पहले थे, हमारे से जो पहले थे, उन्होंने जो किया वैसा हम ना करें। आप देखेंगे जब बाइबल में हर एक अपने लोगों की हर एक गलतियों को परमेश्वर ने दिखाया है, हर एक ऐसी बातों को दिखाया है कि हम जान सकें कि वे ऐसी गलतियां करते थे। तो यहाँ पे परमेश्वर ने हमसे बात छुपाई नहीं। अगर चाहते तो वो छुपा सकते थे, सिर्फ अच्छा ही अच्छे दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं छुपाया। ये इसलिए क्योंकि हम जो इस नई पीढ़ी के लोग हैं,
हम अपने पुरखाओं के जैसी जो बुराइयां हैं उसको ना करें, अपने सेल्फ विल को अपनी ढिठाई में न चले, परमेश्वर की आज्ञा का अनादर न करें, उसकी आज्ञा का उल्लंघन न करें। तो मेरे भाई और बहन, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अपनी सेल्फ इच्छा को पूरी करते हैं, उनमें लग जाते हैं, तो हम पर बहुत सारी ऐसी विपत्तियां पड़ती हैं जो हम पर नहीं पड़नी चाहिए। और ये विपत्तियां हम अपने ऊपर लेकर आते हैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हमें अपने मनों को, जिसको हमने कठोर कर लिया है, हमने परमेश्वर के प्रति जिन हृदय को अपने कठोर कर लिया है, अपनी सेल्फ इच्छा को पूरी करने में लग जाते हैं मेरे भाई और बहन। परमेश्वर हर एक बात में हमारे लिए सोचता है, वो महान है, उसने हमेशा हमारे लिए सोचा है। तो अपने हृदय को कठोर ना करिए, वो आपको अभी भी चाहता है, आप उसकी ओर टर्न अप होइए, उससे माफ़ी मांगिए। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 29:11 में कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर हमारे विषय में हानि की बातें नहीं वरन हमेशा कुशल की बातें सोचता है और हमेशा हमारे लिए अच्छी बातें करता है, ऐसी बातें करता है जिनसे हमारा कुशल हो, जिनसे हमारा अच्छा हो। उसने कभी हमारे लिए गलत बातें नहीं सोची है। वो हमारा महान परमेश्वर है, हमारा जीवता परमेश्वर है, जिसने हमारी सृष्टि की है, हमें रचा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें हमारी इच्छा को छोड़कर, हमारे सेल्फ विल को छोड़कर हमें उसकी इच्छा को पूरी करना है। जैसा कि मैंने पहले के मैसेजेस में भी बताया है कि हमें उसके भेजे हुए पर विश्वास करना है और उनके भेजे हुए कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है, उनकी आज्ञाओं पर चलना है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों में कहते हैं, इसी लूका सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसके 23वीं आयत में हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, जो कोई भी यीशु सबसे कहते हैं कि यदि कोई भी मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो मेरे भाई और बहन, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमसे सीधी सी बात कहते हैं कि अपना इनकार करो और प्रतिदिन का अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो लो। मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि हमें अपने आप का इनकार करना है। जिन कामों में हम अपने चलते हैं, अपनी सेल्फ विल को पूरा करते हैं, हमें उनका इनकार करना है। और ऐसे विभिन्न और भी कार्य हैं जिनका प्रभु हमें, जो स्वर्ग राज्य में नहीं लेके जा सकते, उनका इनकार करना है। और हमें प्रतिदिन का अपना क्रूस उठाना है, अपना दुख उठाना है, अपना सांसारिक दुख उठाना है, परमेश्वर के पीछे हो लेना है। और वह दुख क्या है? जब हम ऐसी जिंदगी से, जो हम प्रभु यीशु मसीह के जैसी नहीं जीते हैं, और जब हम अपनी ज़िंदगी से परमेश्वर के मार्ग में आते हैं, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसी को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने मनों को तैयार करो मेरे पीछे चलने के लिए, और वो ही हमारा क्रूस उठाना है। क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसी तकलीफ़ें आएंगी, जो कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चालू करेंगे और अपने आप का इनकार करेंगे, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनके पीछे चलें और उस स्वर्ग राज के वारिस हो सके जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जगह तैयार की है। तो हम अपने कामों से मुड़ें और परमेश्वर के सामने अपने आप का इनकार करें और परमेश्वर की विल को पूरी करें। मेरे प्यारे भाई और बहन, अपनी विल में ना चले। हम सेकंड पॉइंट को देखेंगे। अब सेल्फिशनेस के ऊपर हम बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है सेल्फिशनेस के ऊपर, और हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो उड़ाव पुत्र था, कि वहाँ पे वर्स 13 में लिखा है, बहुत दिन न बीते कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके
दूर देश को चला गया। यहाँ पे हमें दो बातें देखने को मिलती है। पहला तो सेल्फिशनेस, वो सब कुछ इकट्ठा करके उसने अपने पिता के बारे में, ना ही अपने भाई के बारे में सोचा, उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा और वे इकट्ठा करके दूर देश को चले गए और दूर देश को चला गया, है ना। और यहाँ पे हमें दो बातें देखने को मिलती है, एक तो सेल्फिशनेस और दूसरा सेपरेशन। तो हम ये दोनों बात को एक साथ देखेंगे, ये दो पॉइंट्स को हम एक साथ देखेंगे। पहला हमने सेल्फ विल देखा कि किस प्रकार से हम जब परमेश्वर के आगे का उल्लंघन करते हैं तो हम घात किए जाते हैं, हम विपत्ति में पड़ते हैं। इसलिए हमें अपनी इच्छा पे नहीं परंतु उसकी इच्छा पे चलना है ताकि हम उसकी शरण में रहें, है ना। और हम दूसरी और तीसरी ये बात देखेंगे कि सेल्फिशनेस और सेपरेशन कि क्या होता है और बाइबल हमें इस बात से क्या समझाना चाहती है और हम किस प्रकार से इस जीवन को अपने ज़िंदगी में आदे देते हैं और हम ऐसी गलतियां कर बैठते हैं ताकि हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। तो हम बाइबल मुकद्दस हमें ऐसा बताती है। दूसरा राजाओं की पुस्तक सेकंड किंग उसका 5वां अध्याय और 5वां अध्याय में हमें वहाँ पे गेहजी के बारे में मिलेगा, नामान कोढ़ी और गेहजी, एलीशा और गेहजी के बारे में। तो हम अपने बाइबल्स में सेकंड किंग और उसका दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय हम अपने पुस्तकों में, अपने बाइबल्स में खोल लेंगे ताकि हम हर एक बात को देख सकें और कोई भी बात जब हम देखते हैं हम कंफ्यूज ना रहें और हम परमेश्वर की बातों को सही तरीके से सीखने वाले हो सके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नामान कोढ़ी को शुद्ध किए जाने के विषय में है और पूरा अध्याय उसी के विषय में लिखा गया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जिन्होंने इन वचनों को पढ़ा है वो सब जानते ही होंगे कि यहाँ पर अराम के राजा नमान राजा के एक नमान नामक सेनापति था, वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था, जैसा कहा ना। और अरामी लोग और उस समय अरामी लोग जो थे वो इज़राइल जाकर एक छोटी लड़की को बंदी बना कर ले आए थे और वो नमान की पत्नी की सेवा करती थी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरा जो वो क्या बोलते हैं, जो स्वामी है शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। तो इन बातों को उसने अपने स्वामी से कहा, नमान की पत्नी से कहा। तो ये बात को उसने जाकर नमान को बताया तो नमान ने राजा को बताया। तो अराम के राजा ने उसे आज्ञा दी कि तुम जाओ और वहाँ से अपने आप को ठीक कराओ। तो उसने पत्र लिखकर वहाँ इज़राइल के राजा के पास भेजा और जब वो पत्र इज़राइल के राजा के पास गया तो राजा, वहाँ का जो इज़राइल का राजा था, वो क्रोधित हुआ। और तब एलीशा को ये बात पता चली कि आराम से सेनापति आया है, क्योंकि परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। तो और परमेश्वर का अभिषेक था, इसलिए एलीशा को ये बात पता चली और एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा कि जो नमान कोढ़ी है उसको मेरे पास भेजो। तब नमान वो एलीशा के पास गया और एलीशा ने उसे स्वस्थ और चंगा करने के लिए यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने को कहा। और उस वक्त वो जो नमान था उसने इनकार किया, लेकिन जब वो वापस जा रहा था उसके सेवकों में से एक ने कहा कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्या हमें ये नहीं करना चाहिए। तब वो जाकर यरदन नदी में उसने डुबकी लगाई और वो 7 डुबकी लगाई और वो ठीक हो गया। और इसके बाद हमने जब 20 से लेकर हम 27 तक पढ़ेंगे तो हमें गेहजी के विषय में देखने को मिलता है। और गेहजी जो था वो एलीशा का सेवक था, एलीशा का दास था और वो उसकी सेवा करता था। लेकिन जब ऐसी बात हुई तो नमान जो था उसने एलीशा को कुछ भेंट देना चाहा, लेकिन एलीशा ने मना कर दिया। और एलीशा ने मना कर दिया तो गेहजी के मन में स्वार्थ आया, अपने विषय में सेल्फिशनेस आई, अपने विषय में। उसने ऐसा लिखा है बाइबल में कि वो कहता है कि जो मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नमान को ऐसे ही छोड़ दिया
की है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शवत मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ले लूंगा। देखो किस प्रकार से उसके अंदर स्वार्थ है, सेल्फिशनेस आई, अपने लिए उसने सोचा। एक परमेश्वर का जन का दास होने के बावजूद उसके अंदर ये सेल्फिशनेस, ये जो काम था जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो बात आई। और किस प्रकार से उसने वो दौड़ कर गया नामान के पास, उसने रथ रुकवाया और वहाँ से कुछ भेंट, शायद कुछ यहाँ पे जो उनका, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसलिए उनके लिए एक किक्कर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। देखो ये बातें उसने नामान से मांगी और ये स्वार्थ हमें दिखाता है। और फिर उसके बाद उसने क्या किया हम आगे भी देखेंगे कि जब वो ये सब ले लिया, उसने उसको बांध कर घर में, अपने घर में जाके छुपा दिया। और फिर उसके बाद हम आगे को देखते हैं कि उसके घर में जाके छुपा दिया। और फिर जब वो एलिशा के पास गया, वहाँ पर जाके उसने झूठ बोला कि मैं तो कुछ नहीं कर, मैं तो झूठ बोला। और जब एलिशा ने गेहजी से पूछा, गेहजी तू कहाँ से आता है, तो उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। तब उसने एलिशा ने उससे कहा कि जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था, है ना। तो परमेश्वर के जन को हर एक बात मालूम थी। और इस बार हम देखते हैं कि किस प्रकार से गेहजी के जो स्वार्थ था, जो सेल्फिशनेस को अपने जीवन में पूरा करने के द्वारा वो किस प्रकार से परमेश्वर के अभिषेक से अलग किया गया। जब हम आखिरी वचन को पढ़ेंगे ये तो वहाँ पे लिखा, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा सफेद कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। देखो चला गया, यहाँ से सेपरेशन हो गया। जब हम ऐसे काम करते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसे स्वार्थ के काम करते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हमें यहाँ देखने को मिलता है कि हम परमेश्वर से अलग किए जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, हम परमेश्वर से उसकी उपस्थिति से अलग किए जाते हैं। और परमेश्वर को ऐसे काम जो जिसमें हम रहते हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं रहते। क्योंकि हम अगर रोमियो का 8 का 12 और 13 अगर पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, सो हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं, है ना, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो यहाँ पे कितनी अच्छी बात है। जब हम अपने स्वार्थ को करते हैं, मतलब अपने शरीर के सेल्फिशनेस को, अपने स्वार्थ को करते हैं, उसके कारण हम ऐसे काम करते हैं जिनके कारण हम मारे जाएं। अगर हम उन बातों को अपने देह की क्रिया से अपने आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो हम जीवित रह सकेंगे, है ना। तो ऐसे काम हमें छोड़ने हैं और परमेश्वर के पीछे चलना है। ऐसी कामों को जो हमें परमेश्वर से अलग करती है और हमें उनसे दूर रहना है ना। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से सेपरेशन हुआ। और सेपरेशन, अब परमेश्वर सेपरेशन के विषय में क्या कहता है ये भी हम देखते हैं यशायाह 59 के 2 में। और वहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वह नहीं सुनता। इसलिए परमेश्वर हमसे दूर है, परमेश्वर हमसे खेदित है, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर को हमसे अलग किया है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं फील करते हैं तो आपको अपने परमेश्वर से, अपने पिता से जिसने आपको रचा है, उससे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, उसके मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहन, प्लीज़ आप अपने जीवन में अपने आप को गिल्टी फील ना करिए, अपने आप को शेम ना फील करिए, क्योंकि उसका वचन कहता है यदि कोई भी अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह का लहू उसे सब अधर्म से धोकर शुद्ध करने में धर्मी और विश्वास योग्य है।
तो मेरे प्यारे भाइयों बहन, अपने अपने गंदे कामों को, अपने ऐसी बातों को जो हम परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, परमेश्वर के सामने जाकर माने। हम नेक्स्ट पॉइंट में मूव करेंगे और हम सेंसुअलिटी के पर बात करेंगे, कामुकता, विषय भोग के पर हम बात करेंगे कि क्या जो हमें बाइबल हमें क्या बताती है सेंसुअलिटी के पर। सेंसुअलिटी के पर हमें देखने को मिलता है जब हम यही लूका रचित सुसमाचार का उसका 15वां अध्याय खोलेंगे और उसकी 13वीं आयत में किस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र ने अपनी सेंसुअलिटी में उन बातों को सेंसुअलिटी में अपने जीवन को बिताया। तो यहाँ पर 15th चैप्टर में लूका के वहाँ हमें देखने को मिलता है 13th वर्स में, और वहाँ कुकर में अपनी सब संपत्ति उड़ा दी। किस प्रकार से उसने अपनी संपत्ति सेंसुअलिटी में, कामुकता में, विषय भोग में उड़ा दी, जो इन बातों को परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो हम इन बातों को हम और भी जानना चाहेंगे बाइबल से कि इन बातों के विषय में परमेश्वर क्या कहता है और बाइबल हमसे क्या बात करती है। तो हमें देखने को मिलता है इफिसियों की पत्री उसका 4वां अध्याय उसका 19वां पद, और उसमें इस प्रकार लिखा गया है, और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें अपने जीवन में देखना है कहीं हम भी तो ऐसी प्रकार अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, अपने जीवन को ऐसी लालसाओं में तो नहीं जी रहे हैं जिन बातों को परमेश्वर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, जिन बातों को परमेश्वर बिल्कुल भी मेरे प्यारे भाई और बहन, जिन बातों से परमेश्वर घृणा करता है, जिन बातों से परमेश्वर दूर रहता है। क्या बातें वैसी बातें हमारे जीवन में तो नहीं है। हमें ये देखना है, हम ऐसे कामों में तो नहीं है कि परमेश्वर हमसे दूर है। और इसी बात के इसके बाद हम एक और जो सभोपदेशक है उस वर्स को पढ़ेंगे। सभोपदेशक 2 का 11th वर्स, दूसरा अध्याय उसका 11वीं आयत 11वां पद हम पढ़ेंगे। तो वहाँ पर इस प्रकार सुलेमान राजा का जो ये पुस्तक है, जैसा कि हम जानते हैं कि सुलेमान राजा के द्वारा सभोपदेशक लिखा गया है, तो हम यहाँ पे उनके द्वारा बताया गया है कि तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। तो देखिए किस प्रकार से जो राजा है सुलेमान राजा, उन्होंने बताया है इन बातों को, और परमेश्वर की अगुवाई में ये वचन हमें मिले हैं ताकि हम सुधरें। और ये इसीलिए लिखे गए हैं ताकि हम ऐसे काम ना करें जैसा हमारे पुरखाओं ने किया। तो हमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है, संसार में कोई लाभ नहीं, मतलब हमें ऐसे काम करते हैं अपने हाथ से, जो ऐसे गंदे काम करते हैं अपने कामों में, अपने परिश्रम को करते हैं। तो जब राजा ने उन सब बातों को अपने हाथों से जो न किया, परिश्रम को देखा, तो क्या देखा, सब कुछ व्यर्थ है। उसी प्रकार जैसे भी हम अपने अंदर अपने आप को गंदा करते हैं, अपने आप से ऐसी बातें करते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये सब बातें व्यर्थ हैं। इसलिए परमेश्वर इन बातों को हमें नहीं चाहता कि हम में वे बातें रहें। तो हमें भी समझना है कि क्या हमें ऐसे काम करना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन करते हैं, और हमें उनसे जानना है कि हम परमेश्वर को किस प्रकार से अपने जीवन से प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ने हैं, तब हम हर एक बातों का हमें जवाब और उत्तर हमें वहाँ मिलता है। और हम आगे वर्ष जो बहुत ही सुंदर है, कई बार होता है कि हम ऐसे कामों से बहुत बार निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन हम निकल नहीं पाते, और ऐसी बहुत सारी परेशानियां हमें आती है। तो रोम का पौलुस प्रेरित हमें ऐसी बात जब हम देखते हैं तो उसके विषय में हमें बताता है कि रोम 7
का और 16, 17 और 18, रोमियो उसका 7वां अध्याय 16, 17 और 18 पद, वहाँ पे यूं लिखा गया है, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि वो सब भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारी जहाँ पर हम देखते हैं तो पढ़ते हैं कि किस प्रकार से पौलुस प्रेरित बताता है कि हम जब हमारी इच्छा तो अच्छे काम करने की होती है लेकिन वे हमसे बन नहीं पड़ते क्योंकि हमारे अंदर पाप होता है। तो इस बात के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करना चाहिए, बाइबल को रीड करना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें आज्ञा दी, सिखाया कि किस प्रकार से हमें प्रेयर करनी है और किस प्रकार से हमें उसके वचनों को पढ़ना भी है। देखो, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय निकालेंगे 9 से 14 में, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई है, अतः तुम रीति से प्रार्थना किया करो। और जब उन्होंने प्रार्थना सिखाई तो हम 11वें पद को देखेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और हम जब 13th वर्ष को पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। तो यहाँ पे ये बात कहना चाह रहे हैं कि परमेश्वर से हमें अपने आत्मा के लिए उस भोज को जो हमारे आत्मा के लिए ज़रूरत है, मतलब इस वचन को मांगना है कि परमेश्वर आज आप हमें हमारे दिन के लिए इन वचनों को हमें दीजिए, हमारी आत्मा को इन वचनों के द्वारा तृप्त करिए ताकि हम बुराई से बच सके। क्योंकि इसीलिए ये वर्ष इस प्रकार से एडजस्ट हैं और लिखे गए हैं। जब तक हम अपने जीवन में प्रभु के वचनों को नहीं आने देंगे तब तक हम बुराई से नहीं बच सकते मेरे प्यारे भाई और बहन, क्योंकि शैतान हमेशा खड़ा रहता है हमें नष्ट करने के लिए। पहला पत्रस हम जब 5 का 8 देखेंगे, फर्स्ट पीटर पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 8वां वर्ष पद हम पढ़ेंगे, आयत हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान तुम्हारा गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें निरंतर प्रार्थना करनी है, वचन को पढ़ना है, तभी हम स्थिर रह सकते हैं, हम बुराइयों से बच सकते हैं। और यही बात हमें प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना में करना सिखाया है और यही बात हमें परमेश्वर से मांगने को सिखाया है। तो क्या हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना चाहिए? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहन, लेकिन हमें जो उन्होंने सिखाया, शिक्षा दी, उन पर चलना चाहिए और उन्हें मानना चाहिए। और ये बात मैं आपको बताना चाहता था सेंसुअलिटी के पर। मैं समझता हूँ कि आपने समझा होगा कि किस प्रकार से परमेश्वर हमसे नाराज़ रहता है जब हम अपनी सेंसुअलिटी में, अपने कुकर्म के कामों में चलते हैं। और हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे 5th पॉइंट पे, जो कि स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन के ऊपर है। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में बड़ा पुत्र के जीवन से कि किस प्रकार जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा काल पड़ा और कंगाल हो गया। यहाँ पे उसका स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन जो हमें देखने को मिलता है ना, किस प्रकार से वो अपनी ढिठाई में चलने के कारण, किस प्रकार से उसने अपने हट में अपनी ज़िंदगी को जिया और किस प्रकार से वो उसका जो स्पिरिचुअली जो डिस्ट्रक्शन था, उसका आत्मिक विनाश हुआ और वो कमज़ोर हो गया अंदर से। जब वो परमेश्वर में था वो मजबूत था, और जब वो परमेश्वर से अलग हुआ और उसने ऐसे काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे, उसका आत्मिक विनाश हुआ, स्पिरिचुअली वो डिस्ट्रक्ट हो गया। जैसा कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं जूड इस्करियोती के विषय में। जूड यहूदा इस्करियोती के विषय में हम बहुत ही अच्छा ये एक उदाहरण है कि किस प्रकार से जब वो यीशु मसीह की प्रेजेंट में था, प्रभु यीशु मसीह के साथ वो चलता था,
है ना, जब एक समय आया कि उसके मन में लालच आई, स्वार्थ आई, और उस कारण से उसका जो लास्ट में स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से उसने अपने आप को विनाश किया, अपने आप को ख़त्म कर लिया, किस प्रकार से उसने अपने आप को हैंग कर लिया, फांसी लगा ली। तो हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते हैं तो किस प्रकार से हम नाश किए जाते हैं। और इसी प्रकार से हम जब यिर्मयाह उसका 7 का 6 पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसका 26वीं आयत को पढ़ेंगे, तो वहाँ हम यूँ पाते हैं, परंतु उन्होंने मेरी न सुनी न अपने कान लगाया, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी न अपना कान लगाया, उन्होंने हठ किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की। जब हम स्पिरिचुअली डिस्ट्रक्ट होते हैं, हम ऐसे ही परमेश्वर को और भी खेदित करते हैं, अपने जीवन से ऐसी और भी अधिक बुराइयां करते हैं जो हमारे पुरखाओं ने की। परमेश्वर का वचन यही हमें सिखाता है। और प्यारे मेरे भाई और बहन, जब हम ऐसे कामों में फंस जाते हैं जिनमें हमें नहीं फंसना चाहिए, एक उद्धार को पाने के बावजूद कई बार होता है हम अपने जीवन में फिर से उन्हीं कामों में होते हैं, तो उसके विषय में क्या हमें बाइबल बताती है ये भी हम पढ़ लेते हैं। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 20वीं आयत में, और वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, हम अपने जीवन में देखते हैं कि किस प्रकार से जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए जाते हैं, अशुद्ध बातों से बाहर निकल आते हैं, लेकिन फिर से उन्हीं बातों में जब हम फंसना चालू करते हैं, हम बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, हम प्रार्थना ही नहीं करते हैं, शैतान हमें टेम्प्ट करता है और हम वहाँ जाके फंस जाते हैं, हम हार भी जाते हैं। और जो हमारी पहली दशा होती है उससे भी अधिक कहीं दशा, जो बुरी दशा होती है वो अब होती है ना। जो पहली दशा से जो बाद की दशा होती है वो और भी अधिक बुरी होती है। तो हमें अपने जीवन में देखना है, जब तक हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में नहीं आने देंगे, तब तक हम इन बातों से नहीं बच सकते, ना ही हम प्रभु के मार्ग में उचित रीति से चल सकते हैं। और इसी प्रकार से जब परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 28वें अध्याय में उसके 14वें पद में, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है ना। और परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, जब हम प्रभु का भय मानते हैं, उनके मार्ग में चलते हैं, तब तक हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी विपत्तियां नहीं आती है ना। और जिस समय हम प्रभु के आज्ञाओं का, उसकी बातों का उल्लंघन करते हैं, अपने मनमानी में चलते हैं, अपनी सेल्फिशनेस को पूरी करते हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी सेंसुअलिटी में जीते हैं, तब हमारा सेपरेशन होता है, स्पिरिचुअल डिस्ट्रक्शन होता है। और इसी प्रकार हम ऐसी विपत्तियों में पड़ जाते हैं जिनको हम अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं चाहते मेरे प्यारे भाई और बहन। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें अपने जीवन को सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और हमें अपने कामों से फिरने की आवश्यकता है और हमें परमेश्वर के पीछे चलने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार यिर्मयाह 17वां अध्याय उसका 9 और 10 में हमें यह बताया गया है, मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। जब हम अपने मन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, हमारा मन बहुत अधिक धोखा देने वाला होता है। और जब हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, ऐसा समय आता है कि एक समय होता है कि जब हमारा मन हमारे ऐसे कामों में ले जाकर हमें फंसा देता है जहां परमेश्वर हमें नहीं चाहता। और परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। जब तक हमारे अंदर
प्रभु यीशु मसीह की डिज़ायर नहीं होगी, उनकी बातों पर चलने की डिज़ायर नहीं होगी, तब तक हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। हम उन अच्छे फलों को जो परमेश्वर हमें देना चाहता है उसे ग्रहण नहीं कर सकते। मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें इन बातों को समझना है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि किस प्रकार से हमें अपनी ज़िंदगी में जीना चाहिए, उसकी बातों पे चलना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को मानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें हर एक बात में उसकी शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए, उसे हमारे जीवन का डिसीजन लेने वाला बनाना चाहिए। जब भी हम कोई डिसीजन लेने वाले हो, हमें परमेश्वर से जाके सबसे पहले पूछना चाहिए, क्या परमेश्वर ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर, जब हम परमेश्वर को अगर हमको जानना है तो पहले भी मैंने कहा, अगर हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो हमें उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। और परमेश्वर हमसे हमारा समय चाहता है ताकि वह हमें चेंज करे और हमारे जीवन को बदल कर एक साफ और सुंदर जीवन बना सके। जब तक हम परमेश्वर को समय नहीं देंगे, हमारा जीवन अच्छा कभी नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि आप इन बातों से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे और लास्ट 2 पॉइंट हमारे पास बचे हैं, सेल्फ अबेसमेंट और स्टारवेशन के बात पर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सेल्फ अबेसमेंट एक सिन भी है जो हम अपने विरोध में करते हैं, परमेश्वर के विरोध में करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में करते हैं। और एक बहुत ही गलत बात है कि जब हम अपने आप का अपमान करते हैं, जब हम ऐसे कामों में फंस जाते हैं जिनमें हमें नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कि हम इसमें भी देखते हैं कि किस प्रकार से जो उड़ाव पुत्र था उसने अपना अपमान किया, अपनी तुलना अपने परमेश्वर के दासों से की, है ना। अपनी तुलना ऐसे मतलब अपने पिता के दासों से की जो कि शायद अगर वो ये काम नहीं करता तो उसे नहीं करनी पड़ती। और अगर आप देखेंगे उसने अपने जीवन में किस प्रकार से अपने आप को कोसा, और लेकिन बाद में उसने रियलाइजेशन भी किया। लेकिन हमें अपने जीवन में जब हम अपने आप को कोसते हैं, कई बार होता है कि हम इसी बात में, एक ही बात में फंस जाते हैं और इससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैं इस विषय में, और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जानने के लिए कि क्यों हम अपने आप का सेल्फ अबेसमेंट हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम कुरिन्थियों उसका फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 19th चैप्टर, फर्स्ट कुरिन्थियों हम उसका 6th चैप्टर उसका 19 और 20 पढ़ेंगे तो वहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। देखो, तुम अपने नहीं हो, इसलिए तुम अपने आप का सेल्फ अबेसमेंट, अपना अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम अपने आप को नहीं कोस सकते, सिर्फ हम अपने द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, इस बात को समझने की कोशिश करिए। जब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम अपने आप को सेल्फ अबेसमेंट करते हैं, हम अपने आप का अपमान करते हैं, तो हम अपने आप से कहते हैं आई एम नॉट अ वर्दी पर्सन। मैं एक क्या बोलेंगे, वर्दी को, एक वर्दी पर्सन नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि परमेश्वर के नज़दीक रह सकूँ। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर का यहाँ वचन कहता है तुम अपने आप के नहीं हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तो हमें इन बातों को समझना है। क्या हम अपने आप को कोस सकते हैं? ये बातें जो हम अपने आप से कहते हैं, अपने आप का अपमान करते हैं, दैट आई एम नॉट अ वर्दी पर्सन, तो हम उस समय असल में कह रहे होते हैं जो हमें अपने आप से कहना चाहिए, या फिर शैतान जो हमसे हमको कहलाना चाहता है, ताकि हमें ऐसी बातों में लेकर चले जाए
जहां पर हम अपने आप को दुख दें या फिर अपने आप को कष्ट दें, जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन, हमें इन बातों को समझना और उन पर अपने मनों को लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और उसी के बाद हम रोमन का 8 और 1 पढ़ेंगे तो इस प्रकार यहाँ पे ये लिखा क्या है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, हम पर कंडेमनेशन की वहाँ पे इंग्लिश में यूं लिखा है, देयर इज नो कंडेमनेशन, देयर इज देयरफॉर नाउ नो कंडेमनेशन टू देम व्हिच आर इन क्राइस्ट जीसस। यहाँ पे कोई भी ऐसी कंडेमनेशन नहीं है, कोई भी ऐसी निंदा के काम नहीं है उसके विषय में जो प्रभु यीशु मसीह के हैं। मेरे प्यारे बहन, तो हम अपने आप की निंदा, अपने आप का अपमान कैसे कर सकते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, हम कई बार गिर जाते हैं, परमेश्वर की बातों को हम उससे दूर रहते हैं, लेकिन परमेश्वर जब हम उसके नज़दीक जाते हैं वो हमें उठाते हैं, हमारा उपयोग करते हैं। हम दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम अपना सेल्फ अबेसमेंट करते हैं, अपना अपमान करते हैं, तो इट इज़ द कॉन्स्टेंट नीड टू लिव इन अ पिट ऑफ सिंफुल एंड गिल्ट एंड शेम। ये हमारी एक ऐसी इच्छा हो जाती है, ये हमारे ज़िंदगी का एक भाग बन जाता है कि हम अपने ज़िंदगी में एक निरंतर ऐसी गिल्ट में, ऐसी शर्म में रह रहे होते हैं जहाँ पे हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी छुड़ा लिया है अपने लहू के द्वारा, अपने बेटे के लहू के द्वारा हमें मोल लिया। तो क्यों हमें इन बातों से हमें बाहर आना है और परमेश्वर के मार्ग में चलना है। मेरे प्यारे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर की आज्ञा का हमें उल्लंघन नहीं करना। ये एक समय होता है जब ऐसे ख्यालात हम में आते हैं कि हमारे पास हमें याद आते हैं, हमें इन बातों को हमें बीट करना है और हमें इन पास्ट सिंस और मिस्टेक से हमें बाहर आना है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम इससे बाहर निकलें। परमेश्वर हमारे सहायता करने के लिए हमेशा खड़ा है और वो चाहता है कि हम उससे सहायता मांगे कि हम इन बातों से निकल सके। और मैं तीसरी बात ये बताना चाहूँगा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और सबसे बड़ी गलतियाँ हम करते हैं यहाँ पे, और इट इज़ द अपोजिट ऑफ फेथ, बिकॉज इट इज़ अनबिलीफ इन गॉड्स फॉरगिवनेस, है ना। जब हम यहाँ अपने आप का सेल्फ अबेसमेंट करते हैं तो हम जो हमारा विश्वास है उसकी अपोजिट में हम बातें कर रहे होते हैं। हमारा जो अनबिलीफ है, हमारा जो अविश्वास है, हम परमेश्वर के जो बातों के प्रति हम उसको दिखा रहे होते हैं। फॉरगिवनेस के प्रति हम यहाँ पे डिनाई कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे अपने मन से मना कर रहे होते हैं कि परमेश्वर ने हमें फॉरगिव नहीं किया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, there is no condemnation to them which are in Christ Jesus Christ। जो अब प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, है ना, क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। ऐसे अबेसमेंट करके हम अपने जिंदगी में और अपने जिंदगी में पाप को आने दे रहे हैं, हम उनको कमा रहे हैं। जब आप इफिसियो चैप्टर 1 उसका 4 से 8 पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हैं अपने घर में, इसे नोट डाउन कर लीजिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सम्मति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लोकपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जैसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत में दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। तो प्यारे भाई और बहन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात
अपने अपने अथात अपराधों की क्षमा हमें मिली है उसके अनुग्रह के द्वारा, तो क्या हम अपने आप का सेल्फ अबेसमेंट करके इन बातों का इनकार नहीं करते? हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करते? हमें इन बातों को समझना है, हमें गहराई से समझना है कि हमें ऐसे काम नहीं करना, लेकिन परमेश्वर के मार्ग पे चलना है और उसकी विल को जानना है और बाइबल को अच्छी रीति से पढ़ना है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप ऐसी ज़िंदगी में हैं जहाँ पर अपने आप का सेल्फ अबेसमेंट करते हैं, अपने आप का अपमान करते हैं, तो आपको इफिसियों की बुक जो है उसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये बातें लिखी हैं कि आप कौन है प्रभु यीशु मसीह में। यहाँ पे शिक्षाएं हैं फेथ के ऊपर, यहाँ पे शिक्षाएं हैं रेडिम्शंस के ऊपर, यहाँ पे शिक्षाएं हैं फॉरगिवनेस के ऊपर, क्षमा के ऊपर, और हाँ यहाँ पे विशेष जो शिक्षा है वो सैंक्टिफिकेशन पवित्रता के ऊपर, कि किस प्रकार से हम इन बातों से बच सकते हैं और परमेश्वर ने जो हमसे प्रॉमिस की है वो जो हमारी ज़िंदगी में करेगा, वो बात को यहाँ पे इफिसियों 1:3 में आप पूरी तरह पढ़ सकते हैं। और जब आप 4-6 पढ़ेंगे, कुल 6 अध्याय हैं, 1 हफ्ते लगेंगे पढ़ने में और कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आप जब पढ़ेंगे आप बहुत सारी बातें आपको समझ में आएगी। 4-6 जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मेनली इस पर फोकस किया है कि आप अपने आप को कैसे इन बातों से छुड़ा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। हाउ यू कैन वॉक इट आउट, आप कैसे इन बातों से बाहर जा सकते हैं, आप कैसे इन बातों से बाहर रहने में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन बातों का वर्णन है और हम वहाँ जाके मैं चाहूँगा कि आप अगर ऐसी ज़िंदगी में हैं तो विशेष कर जो लोग ऐसी ज़िंदगी में जी रहे हैं वो इन बातों को समझें और उन बातों को जाके पढ़ें और उन पर मनन और चिंतन करें, ताकि वे अपनी ज़िंदगी में ऐसी काम ना करें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर की बातों पर दिन और रात ध्यान करता रहता है और उन्हें मानता और उन पर चलता भी है। तो मेरे प्यारे भाई और बहन, जब हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं, हमें हर एक चीज़ का सॉल्यूशन हमारे सामने होता है। उसके बाद हम स्टार्वेशन को देखेंगे कि किस प्रकार से हम राव पुत्र के जीवन में एक भूखमरी को, एक अकाल को हम उसके जीवन में देखते हैं, किस प्रकार से वो दर दर भटका, किस प्रकार से उसने ऐसे लोगों के यहाँ गया जहाँ पर उसे सुअर चराने का काम मिला और उसे जो वो सुअर खाते थे वो खाने को दिया जाता था, है ना। तो एक बेहतरीन जिंदगी से वो किस प्रकार से कितना नीचे आ गया जब वो इस परमेश्वर की अपने पिता की उपस्थिति से हटा, वो किस प्रकार से कितना नीचे गिर गया। हम ये बात को यहाँ पर देखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें समझने की बहुत अधिक ज़रूरत है। इस बातों का हम नतीजा हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर से दूर रहने से हमारे जीवन में स्पिरिचुअली विनाश या आत्मिक विनाश आता है। और स्पिरिचुअली तो आता है, साथ में शारीरिक अकाल भी साथ में आता है। हम अंदर से तो टूट जाते हैं, लेकिन साथ में हम शारीरिक रीति से भी हम टूट जाते हैं। हमें सारी बातों में यही देखने को मिलता है मेरे प्यारे भाई बहन। और हमें समझने की ज़रूरत है, जब हम परमेश्वर के पास रहते हैं, इस प्रकार की बातें, स्टार्वेशन, अकाल हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आ सकती, क्योंकि हम उसकी शरण में रहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, हमें हर एक बात में परमेश्वर के नज़दीक रहना है, अपने कामों से जो हम करते हैं उससे दूर रहना है। हम लास्ट वर्स एक पढ़ेंगे, यिर्मयाह 7:23। यिर्मयाह 7:23 बहुत ही सुंदर वो वहाँ पे बात लिखी गई है और हमारे जीवन से बहुत ही मिलती जुलती भी है। और हम अपने बाइबल्स में खोल लेंगे। देखो यहाँ पे क्या लगे, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा
और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और जो वो परमेश्वर ने हमें बातें सिखाई हैं हम उस पर अपने मनों को लगाकर उन पर चलने वाले हों। तो आज के वचन में से हम इतनी सारी बातों को सीखने को मिली है, और मैं आशा रखता हूँ कि अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी बातों को आज सीखा होगा जो आप नहीं जानते होंगे, और इन वचनों के द्वारा आशीष को पाया होगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे द्वारा इन बातों को आज से किया। परमेश्वर ने मेरे द्वारा आपसे इन बातों को आपके सामने रखा है, इसलिए मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपके लिए ये वचन बहुत ही लाभदायक होगा, और हम अपनी ज़िंदगी को आगे से ऐसी नहीं जिएंगे जिसमें परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जिए। आइए हम दुआ करेंगे और अपने अपराधों को, पापों को जो हम करते आए हैं उन्हें परमेश्वर के सामने मानेंगे, और हृदय से उस परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे। और हम विश्वास रखते हैं परमेश्वर हमें हर एक ऐसे गंदे कामों से जिनमें हमें आज से छुटकारा देगा, हमें सहायता करेगा, और हम अपने जीवन में निरंतर परमेश्वर की बातों पर चलते रहें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के पवित्र और धन्य और मीठे मधुर नाम में प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ प्यारे परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, जब आपने प्यारे परमेश्वर आपकी बातों को हम समझने पाए प्यारे परमेश्वर। हम अपने ज़िंदगी से कि हम किस प्रकार का हम जीवन जीते हैं, किस प्रकार से हम गिर जाते हैं परमेश्वर, हमने इन बातों को समझने पाया। लेकिन आप हमेशा हमारी सहायता करने को तैयार हैं, आप हमेशा हमारे साथ है मेरे प्यारे परमेश्वर। हमें आपसे सहायता मांगनी प्यारे प्रभु जी। हम इस वक्त में प्यारे परमेश्वर हर एक उन भाई और बहन के लिए आपसे प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर जिन्होंने आज अपने अपराधों को, पापों को माना है। उन्होंने प्यारे परमेश्वर आपके समीप अपने अपराधों को अपने अपराधों को मानकर उनकी क्षमा आपसे चाहते हैं प्यारे परमेश्वर। आप उनके जीवन को बदलिए प्यारे प्रभु जी, उनके अपराधों को, पापों को क्षमा करिए प्यारे परमेश्वर। हर एक की सुधि लीजिए प्यारे प्रभु जी। जो भी घुटने आपके सामने आज टिके हैं प्यारे परमेश्वर, हर एक की आप सुधि लेना, हर एक की आप सहायता करना प्यारे परमेश्वर। हर एक की प्यारे परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपने अनुग्रह और अपने आशीष को डेलना प्यारे परमेश्वर, अपने बरकत को डेलना प्यारे परमेश्वर। हर एक ऐसी मुसीबतों से उन्हें बचाना जिनमें वे आप खड़े हुए हैं प्यारे परमेश्वर, लेकिन आप हर एक बात में सहायक है प्यारे परमेश्वर। तब प्यारे परमेश्वर आपका वचन जैसा कि हमने आखिरी में पढ़ा प्यारे प्रभु जी, जब हम आपकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो मार्ग आप हमें बताते हैं हम उस पर चलते हैं, आप हमारे लिए भला करते हैं। और आपने हमारे लिए हमेशा एक हमारे लिए अच्छा सोचा है, कभी आपने हमारे लिए विनाश का नहीं सोचा परमेश्वर। इसलिए हम चाहते हैं प्यारे परमेश्वर कि आपकी बातें हमारे जीवन में काम करें। हम आज से प्यारे परमेश्वर, हम आज से आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। आज से आप हमारे जीवन में आइए प्यारे परमेश्वर, आज से आप हमारे जीवन में काम करिए प्यारे प्रभु जी। अनेक उन भाई और बहनों के जीवन में जो प्यारे परमेश्वर जिन्होंने आपके लिए अपने द्वारों को खोला है प्यारे परमेश्वर, अपने हृदयों को खोला है प्यारे परमेश्वर, आप उनके जीवन में प्रवेश करिए। आप उनके हर एक उन ऐसे कामों से जिनमें वह करते हैं प्यारे परमेश्वर, उन्हें दूर करिए प्यारे प्रभु जी। उनके साथ होइए प्यारे परमेश्वर, हर एक की सहायता करिए, हर एक की अगुवाई करिए। सारा आदर और महिमा प्यारे प्रभु जी आपको देता हूँ और हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता है, सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहन, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इतने समय तक हमारे साथ बने रहे, और बहुत अच्छा लगता है जब आप पूरा वीडियो अच्छे से देखते हैं, उन्हें समझते हैं, परमेश्वर की बातों को इतनी देर तक अपने जीवन में समय निकाल कर उन्हें ग्रहण करते हैं।
परमेश्वर आपसे खुश होता है, और जब तक हम परमेश्वर के प्रति ललाहित नहीं रहेंगे पर हम उसके बारे में कुछ नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय हम परमेश्वर को दें, अपने वचन प्रभु यीशु मसीह के शिक्षाओं को सीखें और जानें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। एक बार फिर से मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं कि आप सब अंतिम समय तक हमारे साथ बने रहें। और लास्ट में आप थोड़ी देर का वीडियो और होगा शायद, और मैंने लास्ट में कुछ अच्छे वर्सेस चुन के रखे हैं, आप उन्हें देखिए, आपके जीवन में वे काम आएंगे, अपने जीवन में आपके कन्फेशंस में काम आएंगे। जब आप अपने प्रेयर्स करते हैं आप उसमें उनका उपयोग कर सकते हैं। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी परेशानियाँ होती है उनको समझने में, जानने में, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब आप नीचे क्लिक करेंगे उसमें सब एक डिटेल्स, फेसबुक आईडी से लेकर इंस्टाग्राम, वेबसाइट की आईडी और हर एक जगह का जो अकाउंट है वो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने लिए प्रेयर रिक्वेस्ट अगर आपकी कोई होगी तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सबों का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद। और मैं आपका भाई साहिल मसीह आगे भी परमेश्वर के वचनों में मैं आपके साथ को समझाने में आपके साथ रहूँगा। आप भी मेरे साथ रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके भाई और बहन भी इन बातों को, जो परमेश्वर की बातें हैं, उनको समझ सके। धन्यवाद।